प्रेस द लॉर्ड। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु कितना कठोर दुख भोगे, उनकी मृत्यु कितनी दर्दनाक थी। क्रूर लोगों ने यीशु को अपमानित किया, उस पर थूका और अंत में भारी क्रूस पर लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया। यीशु हम पापियों के खातिर और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मृत्यु को स्वीकार कर लिया। उसका मरना हमारे लिए घोर दुख की बात है, लेकिन यीशु ने अपनी मृत्यु पर विजय पाई। वे पुनर्जीवित हो गए। ये हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है। मैं आज आपको यीशु के पुनरुत्थान या फिर से जी उठने की कहानी बताने जा रही हूँ। इसे हम बाइबल में संत यूहन्ना अध्याय 19 और 20 में पाते हैं। यीशु की मृत्यु के बाद अरमथिया के यूसुफ नामक व्यक्ति ने, जो यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस जो यहूदियों का राज्यपाल था, उससे यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर यीशु के शव को ले गया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा और जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी। उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था, रख दिया। उस दिन शुक्रवार का दिन था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। आगे हम देखते हैं, विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईशा के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन एकदम भोर होते ही बहुत सवेरे कब्र पर पहुंचे। वे आपस में बातचीत कर ही रहे थे, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब वे निकट पहुंची तो देखा कि पत्थर, जो बहुत बड़ा था, अलग लुढ़काया हुआ है। तब मरियम मगदलेना दौड़ती हुई सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, उनके पास गई और कहा, वे प्रभु को कब्र पर से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा है। तब वह दूसरा शिष्य भी भीतर गया और विश्वास किया, क्योंकि वे बाइबल के वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। इसके बाद वे घर लौट गए। उसी दिन शाम के समय दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातचीत करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। उस समय यीशु उनके बीच उपस्थित हो गए और उनसे बातचीत करने लगे और उनके घर में रोटी तोड़ते समय उन्हें दर्शन दिए। वे बहुत आनंदित थे। वे दोनों शिष्य यरूशलेम लौट गए और वहां उन्होंने 11 शिष्यों को और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लिया। सप्ताह के प्रथम दिन ही यीशु के शिष्य एक कोठरी में यहूदियों के डर से द्वार बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। तब अचानक यीशु उनके बीच उपस्थित हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। शिष्य लोग उसे प्रेत समझकर डर गए, लेकिन ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और पैर देखो, मैं ही हूँ। शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था। यीशु ने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उनसे कहा, उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। उन्होंने कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो। दोस्तों, इस प्रकार प्रभु यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक शिष्यों को दिखाई देते रहे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान उसके जन्म से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तो यीशु का मृत्यु पर विजय को दिखाता है। इसलिए दोस्तों, जैसा हम यीशु के जन्म को मनाते हैं, उससे भी ज्यादा हमें यीशु के पुनरुत्थान को मनाना चाहिए, क्योंकि यीशु अपनी शक्ति से जी उठे। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वह तो जीवित परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं, जो हमेशा हमारे बीच रहता है। बस जरूरत है कि हम उसे जाने, पहचाने और उसका स्वागत करें। प्रभु यीशु ने मृतकों में से जी उठकर हमारे लिए भी अनंत जीवन की एक बहुत बड़ी आशा दे दिए हैं। दोस्तों, हम यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। हमें विश्वास करना भी चाहिए, ताकि हम भी एक दिन यीशु के समान जिलाए जाएंगे और यीशु के साथ अनंत जीवन में आनंदित रहेंगे। आप सबों को पुनर्जीवित प्रभु यीशु की ढेर सारी आशीष और शांति मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।